दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 71 बीपीएससी का जितने भी उसमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि टोटल 14 से 15 क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति मतलब किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का महान्यवादी। दोस्तों भारत का महान्यवादी का नियुक्ति, यह क्वेश्चन है भारत का महान्यवादी दोस्तों राष्ट्रपति को विधि के मामलों में परामर्श देता है। अगला ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर्त नहीं है। ये तो है लेकिन ये भी गलत हो गया। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों महान्यवादी अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे दिया है सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, यह भी गलत हो गया। पूर्णकालिक सलाहकार यहाँ पे शब्द दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विभिन्न सूची के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। यहाँ पे समवर्ती सूची के विषय में दिया गया है। तो समवर्ती सूची में वन्य जीव की सुरक्षा आता है और मूल्य नियंत्रण आता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत का अनुरूप नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं का आकलन करना है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत यह तो करता है, और सामान्य नागरिक संहिता 44 में है, यह शायद नहीं करता है। और ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, काम का अधिकार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 4, जो कि समान नागरिक संहिता का जिक्र नहीं है और काम का अधिकार भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, राइट है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, ये भी राइट है। और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यहाँ पे छठी अनुसूची लिख रहा है, ये गलत है। छठी अनुसूची में 4 राज्य का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का, इसलिए यह राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कथन पर विचार करना है, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट सचिव के परामर्श से नहीं होता है, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है 2, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। दोस्तों यह सही है, ऑप्शन नंबर केवल इसका बी होगा, केवल 2 सही है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? दोस्तों यहाँ पे सत्य पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं। दोस्त यहाँ पे सत्य पूछा है, तो यहाँ पे महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है नहीं, मत देने का अधिकार नहीं है। यह सदन में भाग ले सकता है और सभी कार्यों को कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। और अगला स्टेटमेंट है, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किया जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इसका जिक्र आर्टिकल में किया गया है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राज्य का नीति निर्देशक तत्व का तो मौलिक अधिकार आ गया, तो यहाँ पे नहीं होगा। और एक सामूहिक हित बृहत नहीं है, ये भी एस्टिमेट गलत हो जाएगा। यहाँ पे सामान्य जन का हित संरक्षण हो, ये तो सही हो जाएगा। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध न हो, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 एस्टिमेट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संसद विधि द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है।
सदन को आहूत करने का अर्थ दिशांत है। अच्छा, सदन में सत्रवान होता है, नहीं तो सदन में सत्रवान नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सदन को आहूत करने का दिशांत है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विघटन सदन को समाप्त करता है, यह एक राइट आंसर लग रहा है। और यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेला नहीं किया जा सकता है। अकेला नहीं किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है इसका। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही नहीं है। यहाँ पे सही 1, 2 और 4 ऑप्शन में है, नहीं है। यहाँ पे इसका ऑप्शन डिसमैच है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। ये तो 100% सही है, विघटन सदन को समाप्त करता है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए यहाँ पे राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग होगा। यहाँ पे 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोगी करता है। भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग में निर्यात में घरेलू उत्पाद विदेशी निर्यात को प्रोत्साहन करने में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2। यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, इसमें गलत से आ गया है। अगला क्वेश्चन है 43, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा है, यहाँ पे रोजगार सृजन करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी नहीं होगा। जनता में वृद्धि, ये थोड़ा मोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा स्टेटमेंट ये है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभा योग्य बनाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। यहाँ पे सत्य पूछा है, निंदा प्रस्ताव यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। बिल्कुल, ये राइट आंसर यही होगा, सत्य पूछा है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न तो नहीं होगा। इसी में से दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पे राज्यों के बीच विवाद, ये नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 32 आर्टिकल के तहत आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और 22 to 6 के अंतर्गत आप जा सकते हैं राज्य के हाई कोर्ट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ये इसको आप हिस्टोरी में भी देख सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी देख सकते हैं। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उग्रवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग का आक्षेप लगाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखा गया है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं बोला जा सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, इसके बाद हम ज्योग्राफी का लाएंगे और उसके बाद बिहार स्पेशल का लाएंगे क्वेश्चन। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।